नगर सिधौली के बिस्वा और महमूदाबाद चौराहा रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाली जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद जग गई है। जाम से काफी हद तक राहत नगर में हाईवे पर ओवरब्रिज बनने के बाद मिल जाएगी। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर ने बिस्वा व महमूदाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर अंडरपास बनवाने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया है। सांसद कौशल किशोर सोमवार को नगर के एक निजी गेस्ट हाउस में मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। सिधौली नगर के बिस्वा व महमूदाबाद चौराहे पर लगने वाली जाम पर सांसद क्या बोले, आप भी सुनिए। महमूदाबाद और बिस्वा, देखिए इस पर मैंने इसको संज्ञान में भी लिया था और इसको मैंने इस पर लिखा पढ़ी भी करने का काम किया। चूँकि ये आपका ओवरब्रिज बनने जा रहा है, उस ओवरब्रिज को ध्यान में रखते हुए उसको क्या किया जा सकता है, या तो अंडरपास की सिस्टम ही बन सकता है, उसका बनेगा, क्योंकि ओवरब्रिज चूँकि ये हाईवे पे बनने जा रहा है, इसलिए ओवरब्रिज की संभावनाएं कम लगती हैं। तो मैं प्रयास करूंगा कि इसका अंडरपास अगर संभावित होकर के बन सकता है तो उसको अंडरपास बनाए। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इस दौरान क्षेत्रीय समस्याओं को भी सुना और केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर सांसद ने कहा, जो बजट पेश किया वो सर्वांगीण विकास का, मध्यम वर्ग का, आदिवासी, वनवासी, वंचित तबके का, मजदूरों के हित का, किसानों के हित का, विकसित भारत बनाने का जो 25 साल का अमृत काल का है, उसका पहला बजट है, जो लोक कल्याणकारी बजट है। उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो बजट है, वो बजट भी जनहितकारी, लोक कल्याणकारी और सभी वर्ग के हित का बजट है। विकसित उत्तर प्रदेश, उद्यमी उत्तर प्रदेश और उत्तम प्रदेश बनाने का, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर देश बनाने का बजट है। उसी के बारे में मैं आपके बीच में ये बात रखूंगा। और इसके लिए वो एक स्कीम लेकर के आए कि एक बोतल खरीदने पर एक बोतल फ्री दी, जिसका जन विरोध हुआ। और जन विरोध हुआ तब उन्होंने इस स्कीम को वापस करने का काम किया। जन विरोध हुआ तब शराब नीति वापस करने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूं कि 21 साल के लड़के लड़कियों को शराब नशा करने के लिए जो शराब की नीति लेकर के आए, जहां पूरी दुनिया के लोग, पूरे देश के लोग दिल्ली में पढ़ते हैं बच्चे, उन लड़कों की जिंदगी को बर्बाद करने का काम है। नशा करता है कि नहीं करता है? और नई पीढ़ी के लड़के लड़कियां नशा करेंगे तो क्या वो उनका दिमाग काम करेगा? देश में पूरी तरीके से नई पीढ़ी को बर्बाद करने की एक साजिश केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने करने का काम किया, जिसपे जब जांच सीबीआई ने किया, उसपे ईडी ने किया है, हमारी पार्टी ने नहीं किया है। वो स्वतंत्र संस्थान है और उसमें जब इनमें कमियां पाई गई तो पहले से इनको मालूम था कि हमने ये कमियां की, तो गिरफ्तारी होने के पहले केजरीवाल ने ऐलान करना शुरू कर दिया कि सीबीआई अब गिरफ्तार करेगी, सीबीआई अब गिरफ्तार करेगी। पार्टी पे, हमारी सरकार पर ब्लेम लगाना शुरू कर दिया। कैसे उनको ये मालूम था गिरफ्तारी करेगी? हमसे तमाम लोगों ने सवाल किया, पत्रकार बंधुओं ने, कि क्या उनकी सीबीआई से सांठगांठ है? सांठगांठ नहीं है। पालन है, डेयरी है, मत्स्य उद्योग है, इसके लिए 20 लाख करोड़ रुपए का बढ़ाया जाएगा, देने का कर रही है। और इसके लिए कृषि के लिए अलग से भी 20 लाख करोड़ का देने का काम, प्राकृतिक खेती करने का काम। प्राकृतिक खेती का मतलब ऐसी जो केमिकल फ्री खेती हो, जैसे आजकल बड़े पैमाने पे तमाम केमिकल और उर्वरक ऐसे दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो फसल है वो केमिकल से भरी हुई फसल हो रही है। उनको केमिकल मुक्त बनाने का काम किया जा रहा है। 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत उन्हें कुशल बनाने का काम किया जाएगा। और ऐसे में उन लोगों को बहुत सी चीज़ें शुरू कराई जाएंगी जिससे वो कुशल बने। और उनके लिए एमएसएमई के द्वारा, यानी जो कुटीर उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, उनके तहत उनको लोन उपलब्ध कराया जाएगा। और जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले 15 अगस्त को, यानी 2021 को जो बोला था, वोकल फॉर लोकल, यानी स्थानीय उत्पादन जो है उनके बारे में प्रचार प्रसार करना और उनका उपयोग करना।
पत्रकारों के ऊपर दर्ज कराए जा रहे फर्जी मुकदमे और पत्रकारों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं पर सांसद कौशल किशोर ने क्या कहा, आप भी सुने। पत्रकारों के लिए भी हमारी सरकार ने लखनऊ में पत्रकारपुरम बनाने का काम किया है। उनको आवास भी आवंटित करने का जो है देने का करती है, लेकिन जो मीडिया के बंधु हैं वो कभी इस संबंध में कोई अपनी डिमांड, अपनी बातचीत, आपका जो संगठन है उनको रखना चाहिए, बात करनी चाहिए इस संबंध में। निश्चित तरीके से अगर ये करेंगे तो हमारी सरकार उस पर विचार करने का काम करेगी। फर्जी मुकदमे सरकार नहीं लिखाती। फर्जी मुकदमे अगर कोई लिखाता आप पर, कोई करता है तो आप निश्चित तरीके से बताएंगे। ऐसे लोग फर्जी जो मुकदमे होंगे वो मुकदमे भी वापस होंगे और फर्जी मुकदमा लिखाने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निश्चित तरीके से कोई भी आदमी अगर उसमें शामिल है फर्जी मुकदमा लिखाने में, तो जो लोग भी शामिल होगा, अगर ये प्रमाणित हो जाएगा तो ये कानून बना है कि जो भी अगर इसमें फर्जी मुकदमा लिखाना या फर्जी मुकदमा लिखाने में साजिश करने वाला व्यक्ति जो भी है, झूठा मुकदमा लिखाने में किसी के भी पर अगर वो फर्जी साबित हो जाता है तो उन्हीं धाराओं में उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। ऐसा कानून पहले से संविधान में बना हुआ। पत्रकार वार्ता के दौरान सांसद ने नियोजित परिवारों के लिए विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। एक मुश्त योजना की जानकारी देते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया, अधिकतम 2 नवजात शिशु, अगर एक परिवार में जो 2 बच्चे पैदा होंगे उनके लिए लड़का पैदा होने पर एक मुश्त योजना है, 20,000 रुपए फिक्स डिपॉजिट करेगी हमारी सरकार और वो 18 साल के लिए फिक्स रहेगा। और लड़की पैदा होगी तो 25,000 उनके लिए फिक्स होगा 18 वर्ष के लिए। और जो दिव्यांग बच्चे पैदा होंगे उनके लिए हमारी सरकार जन्मजात से ही जैसे पैदा होंगे उसके लिए 50,000 रुपए फिक्स कर देगी और 18 साल तक के वो पैसा फिक्स रहेगा, जिससे जब वो 18 साल के बालिग होंगे तो बिल्कुल आत्मनिर्भर होंगे। इतना पैसा उनके पास होगा कि वो अपनी जीविका, अपने परिवार की जीविका बालिग होने पर बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं। इसके अलावा शक्तिपीठ मां शकुंभरी देवी मंदिर के लिए 50 करोड़ रुपए, प्रयागराज में समेकित विकास क्षेत्र के लिए 40 करोड़ रुपए, ये सारी इस तरीके की योजनाएं हमारी सरकार देने का काम की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी सरकार ने एक अलग से व्यवस्था ये की है कि अब जो जानवर हैं उनके लिए अलग से पैसा देने का काम कर रही है कान्हा उपवन में, और इसके लिए 750 करोड़ रुपए देने का काम हमारी सरकार ने कि जो छुट्टा जानवर है वो छुट्टा जानवर कान्हा उपवन में कराए जाएं, या जो लोग 4 जानवर पालेंगे भी उनको भी हमारी सरकार 900 रुपए प्रति जानवर हर महीने देने का काम करेगी, 30 रुपए रोज की। सरकार की तरफ से पेयजल के लिए किए जा रहे प्रयासों का बखान सांसद ने किया। वर्ष 2024 तक घरों तक शुद्ध पानी पहुंचाने का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया, तरीके से जो है बहुत सी पेयजल की जो व्यवस्था है उसके लिए सन 2024 तक घरों तक पीने का पानी पाइपलाइन के जरिए शुद्ध पहुंच जाए। पानी की टंकी सोलर लाइट से या किसी से भी चलने वाली ऐसी योजना को आधारभूत ढांचा दिया और वो सरकार ने शुरू कर देने का काम किया है। इसकी सीमा को भी बढ़ाया है, 24 तक के कर देने का काम किया है हमारी सरकार। शहरी क्षेत्रों में जो पूरे देश के अंदर करीब 4900 कुछ शहर हैं, टाउन एरिया, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम, मेट्रो सिटी, ऐसा सब मिला के उनका जो है सफाई का एक अभियान शुरू किया और सभी को कचरा मुक्त शहर बनाने का निर्णय लिया। अलग से उनको पैसा भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले सीवर के जो टैंक होते थे, नाले होते थे, उसमें व्यक्ति जाता था अंदर तो कई घटनाएं होती थी। अब इसको पूरी तरीके से मैन पावर से फ्री कर दिया गया, आदमी उसमें नहीं जाएगा। सीधे जो स्टार्टअप योजना के तहत जो लोग मशीनें बना के लाए हैं वो मशीनें ही अंदर जाकर के जो पूरा कचरा जमा हो जाता है। रसोई गैस की लगातार बढ़ती कीमतों पर सांसद ने गोलमोल जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष जो ब्लेम लगा रहा है वह गलत है। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, मीडिया प्रभारी दुर्गेश सिंह, जिला महामंत्री सुधीर सिंह, पूर्व चेयरमैन गंगाराम राजपूत, भाजपा नेता महेंद्र सिंह चौहान, अशोक सिंह, एसडीएम राखी वर्मा, सीओ यादवेंद्र यादव, टिंकल तिवारी, निक्की सिंह, प्रवीण अवस्थी, ललित मिश्रा,
पुष्कर गुप्ता आदि मौजूद रहे। ये जो विपक्ष कर ब्लेम लगा रहा है वो गलत लगा रहा है। हमारी सरकार ने 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर दे दिया है। जो ब्लेम लगा रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार ने 2012 से 2017 तक 5 साल में केवल 18,000 आवास पास किए। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 45.5 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए। लेकिन अखिलेश जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कब्रिस्तान जरूर बनाए, उसकी बाउंड्री खींची। एवरेज में 4 आवास बन जाते, 4 लाख लोगों को आवास मिल जाते। अगर वो केवल जिनके कब्रिस्तान थे, यानी अगर मुस्लिम समाज के लोगों को ही अगर वो आवास दे देने का काम करते, तब भी 4 लाख लोगों को आवास मिल जाते। उनको आवास हमारी सरकार देने का काम कर रही है। गैस सिलेंडर, चूल्हे हमने मुफ्त में देने का काम किया है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में, फिर भी हमारी सरकार पूरे देश में एथेनॉल को बढ़ावा देने का काम कर रही है। 30% एथेनॉल पेट्रोल और डीजल में मिला करके पेट्रोल कम है आरोप लगाना किसानों के लिए क्या फायदेमंद नहीं है। 6,000 रुपए साल में हम उनको देने का काम कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के बच्चों को हम 20,000 रुपए और 25,000 लड़कियों के लिए, दिव्यांगों के लिए 50,000 फीस करने का काम कर रहे हैं। हम लगातार उनको छूट देने का काम कर रहे हैं, लगातार सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं, उनको इक्विपमेंट भी, औजार भी उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। विपक्ष कितना भी बढ़िया काम करिए, विपक्ष का काम केवल विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करने का काम कर रहा है। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने में विपक्ष कोई मदद करने का काम नहीं कर रहा। पार्लियामेंट में भी हंगामा करता है और विधानसभा में, उत्तर प्रदेश में भी हंगामा करने का काम विपक्ष करने का काम करता है। यूपी में 45.5 लाख आवास देने का जिक्र करते हुए सांसद कौशल किशोर बोले, तो में मेट्रो रेल परियोजना के क्रियान्वयन थे तो 100 करोड़ रुपए के व्यवस्था का तत्काल प्रस्ताव कर देने का काम किया गया। शहरी विस्तारीकरण और नए शहर का जो बनाए गए हैं, उनके लिए 3,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने करने का काम किया है, जिससे ताकि उन लोगों को अलग से इनका फायदा मिले। जो ब्लेम लगा रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार ने 2012 से 2017 तक 5 साल में केवल 18,000 आवास पास किए। हमारी सरकार ने, योगी जी की सरकार ने 45.5 लाख आवास उत्तर प्रदेश में दिए। लेकिन अखिलेश जी की सरकार ने पूरे प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा कब्रिस्तान जरूर बनाए, उसकी बाउंड्री खींची। एवरेज में 4 आवास बन जाते, 4 लाख लोगों को आवास मिल जाते। अगर वो केवल जिनके कब्रिस्तान थे, यानी अगर मुस्लिम समाज के लोगों को ही अगर वो आवास दे देने का काम करते, तब भी 4 लाख लोगों को आवास मिल जाते। उनको आवास हमारी सरकार देने का काम कर रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।